साथियों राम राम प्रणाम। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2025-26 के लिए जब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तब से एक सवाल आपका लगातार चल रहा है कि सर मेरी बीएड सेकेंड ईयर है या बीएड फर्स्ट ईयर है, डीएलएड चल रही है, बीए चल रही है, एमए चल रही है, तो क्या मैं थर्ड ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकता हूं? और अगर मैं फॉर्म भर देता हूं तो क्या मुझे डी बार कर दिया जाएगा या मुझे सिलेक्शन के बाद ले लिया जाएगा? तो आपके हर एक मुद्दे पर अपन विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ भैया ऐसी कोई भी गलती मत करना जिसकी वजह से आप डी बार हो जाओ, इसीलिए अपेयरिंग वाले विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, सबसे पहली बात तैयारी भैया शानदार तरीके से लगातार करते रहो, चाहे आप लेवल फर्स्ट के हो, लेवल सेकंड के हो। अगर मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी किसी भी सब्जेक्ट की, तो भैया द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो। पहला टेस्ट फ्री है, वो टेस्ट देख के देखो, और बाकी टेस्ट प्रत्येक संडे को चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, डाउनलोड कहां से करोगे पता ही आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे योग्यता में भले ही लिखा हुआ है और आपने समझ भी लिया होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चाहे लेवल 1 वाले विद्यार्थी हो या लेवल 2 वाले विद्यार्थी हो, ठीक है ना। अब देखो, जो भी संस्कृत विषय, जैसे लेवल 2 की बात करूं तो संस्कृत विषय हो गया, या अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत की जो पोस्टें हैं जो लगभग 200 के आसपास है, उन पोस्टों के लिए क्या क्या आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए। तो आपको पता है, अपेयरिंग वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, तो योग्यता तो आपको पता ही है, जैसे संस्कृत है तो उसके लिए शास्त्री चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना हो, ठीक है ना। यानी कि जैसे बोलते हैं कि बीए, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड वाले, ठीक है ना, वो लेवल 2 के लिए पात्र है। और लेवल 1 वाले जो है उनके क्या चाहिए, यहाँ पे डीएलएड प्लस 12th चाहिए, 50% अंक चाहिए, ठीक है ना। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी हो सकता है, और L1 में डीएलएड वाले अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है यहाँ पे कि जैसे आपके रीट में लिखा गया था ना कि जो अध्ययनरत है, यहाँ नहीं लिखा गया है। तो देखो, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है राजस्थान अध्यापक पात्रता उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। अब अपन बात करें कि भैया सर अपेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अपेयरिंग के लिए भी बात करते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप जैसे कि अगर अदर विषय वाले हो, चाहे सामाजिक हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, तो सबके लिए सेम वही कि आपके पास में, जैसे अगर आप सिंपल सी बात समझो, मैं एक पहले ये चीज समझ लो कि अगर आप L1 से फॉर्म भरना चाहते हो, L1 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 12th प्लस डीएलएड, ठीक है ना। 12th प्लस डीएलएड आपको चाहिए, किसके लिए, L1 के लिए, ठीक है ना। और अगर इसी में अगर आप संस्कृत वाले जो पोस्ट है उनपे अगर आप दावा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे 12th के बजाय तो शिक्षा शास्त्र में, मतलब जो उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय जो अपन बोलते हैं, तो वरिष्ठ उपाध्याय और प्लस डीएलएड वो आपको चाहिए, ठीक है ना। और अगर अपने लेवल 2 की मैं बात करूं तो आप क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपने बीए बीएससी बीएड किया है और साथ में डीएलएड, सॉरी, बीए बीएससी किया है और साथ में डीएलएड, तो आप वैलिड है। या फिर आप बीए प्लस बीएड जो है तो भी आप वैलिड है, या फिर आप एमए प्लस बीएड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई विद्यार्थी था जिसके बीए में परसेंटेज कम थे, उसने एमए के आधार पे बीएड कर ली, तो एमए प्लस बीएड भी हो सकती है, एमए, एमएससी, एमकॉम, सारी चीजें। विषय कौन सा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परसेंटेज का तो चलो आप लोग कर ही लोगे। जैसे अगर सामाजिक की बात करूं मैं, विषय एक बार समझ लो, सामाजिक में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, और बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, कोई सा भी एक सब्जेक्ट हो, यानी कि कॉमर्स वाले हो, एग्रीकल्चर वाले में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, या फिर कॉमर्स वाले और एसएसटी वाले तो भर ही सकते हैं। विज्ञान और गणित में देखो, यहाँ पे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित, यानी कि यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर वाले हो, साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या जिनके पास आर्ट्स में मैथ्स होती है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी चाहिए और हिंदी के लिए हिंदी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके वाले मुद्दे पे कि सर मैं तो अपेयरिंग हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अपेयरिंग वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, आ जाते हैं अपन। चलिए, तो अपेयरिंग वालों के लिए बात कर लेते हैं।
तो अपेयरिंग वाला है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आवेदित विषय सहित अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 या 2025, तो न्यूनतम प्रतिशत जो आपको पता ही है कि अपने 60%, 55%, 50%, 36%, वो सारा वो आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे खास बात देखो, एक चीज समझ लेना, यहाँ पे आवेदित विषय सहित यानी जिसमें आप आवेदन करना चाह रहे हो उसमें आपकी रीट क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप अंग्रेजी में आवेदन करने चाह रहे हो तो अंग्रेजी आपके पास होनी चाहिए लैंग्वेज में, चाहे वो लेवल मतलब फर्स्ट हो सेकंड हो कोई सी भी। अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी बीएलएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड स्नातक हो, अर्थात 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यानी कि तत्संबंधी विषय के साथ, यानी अभी जो आप विषय डालना चाह रहे हो वो आपके बीए बीए में भी होने चाहिए। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पदों हेतु बीएड सामान्य शिक्षा अथवा द्विवर्षीय डिप्लोमा सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट बीएड में आपके हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा के लिए तो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं अपन आपके वाले पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप अपेयरिंग हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो साफ साफ लिखा गया है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शैक्षणिक यानी कि चाहे आप 12th कर रहे हो, बीए कर रहे हो, ठीक है ना, या प्रशैक्षणिक यानी कि डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, अर्जित करना अनिवार्य है। परीक्षा दिनांक की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके जो है प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। कैसे, देखो समझो। एग्जाम कब अपना, एग्जाम अपना 17 से 21 जनवरी को, और आपकी जो भी योग्यता है, चाहे आपकी बीए वाली योग्यता हो या बहुत सारे अगर 12th अपेयरिंग में हो, या फिर हो सकता है आपकी डीएलएड वाली हो, या फिर हो सकता है आपकी बीएड वाली हो, या फिर हो सकता है आपकी एमए वाली हो, ठीक है ना, यानी कि कोई सी भी योग्यता है। अब वो कब वैलिड होगी, जब आपका इनका रिजल्ट, एग्जाम नहीं, ध्यान रखना, रिजल्ट जो है वो इससे पहले आ जाए, ध्यान रखना, पहले आना चाहिए, एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, चाहे एक दिन पहले भी अगर रिजल्ट आ गया तो भैया आप लोग वैलिड है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यह बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भैया एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। तो एक सरल सी बात समझा रहा हूं आपको, डी बार कब होते हैं, जो वो चीज समझना मेरी बात को। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, मान लो आप चाहे फर्स्ट ईयर में ही हो, मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में ही हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपका ये तो कंफर्म है कि भैया 17 जनवरी से 21 जनवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, फाइनल का नहीं आने वाला। अब आप चाहे फॉर्म भरो या ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप फॉर्म भर तो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, मान लो डेट आगे बढ़ जाए एग्जाम की, कुछ भी हो, तो आप भर तो सकते हो, आप डी बार नहीं होगे। लेकिन कारण क्या है, आपके पास योग्यता है, क्योंकि आप अपेयरिंग में हो, आपको फॉर्म भरवाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी अंतिम वर्ष नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर भी जैसे फर्स्ट ईयर वाले अगर फॉर्म नहीं भरे, बहुत सारे कहते हैं सर एग्जाम तो देखिए, देखो पेपर बाद में आएगा, से उसको वैसे ही देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्स्ट ईयर वालों का तो कोई मतलब नहीं है वैसे एग्जाम देने का। अब जो सेकंड ईयर वाले हैं, यानी जो फाइनल ईयर वाले हैं, जिनको मैं डायरेक्टली बोलूं, फाइनल ईयर वाले आराम से फॉर्म भरो, फॉर्म भरो आराम से। अगर आपका रिजल्ट पहले एग्जाम से पहले आ जाता तो वैलिड है, और नहीं आता तो आपको कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। प्रॉब्लम किसके साथ आती है, प्रॉब्लम उनके साथ आती है कि मान लो कोई व्यक्ति बीएड ही नहीं है, या इनमें से कोई सी भी शैक्षणिक योग्यता कर ही नहीं रखा है, फिर भी वो जबरदस्ती फॉर्म भर रहा है। कोई व्यक्ति है जो 12th फेल है, फिर भी फॉर्म भर रहा है। कोई व्यक्ति है जो स्पोर्ट्स में आज तक खेला ही नहीं, स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म भर रहा है। कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है ही नहीं, दिव्यांग कोटे से फॉर्म भर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि एससी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन एससी कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी डी बार हो सकते हैं, बाकी ये विद्यार्थी डी बार नहीं होंगे। तो आराम से सेकेंड ईयर यानी जो फाइनल ईयर वाले हैं वो फॉर्म भरो, तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिजल्ट इससे पहले आ गया तो वैलिड होगा, नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, सिर्फ इतना सा अंतर रहेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिलेक्शन लेके तो रहो, सिलेक्शन तो लो। अगर आपके एग्जाम आ रहे हो उससे पहले इनमें से किसी की भी, तो उनकी तैयारी करो। और मान लो एग्जाम लेट है या हो चुके हैं, तो भैया आराम से थर्ड ग्रेड की शानदार तैयारी करो, सिलेक्शन लो, कोई बात नहीं। अगर रिजल्ट इसके बाद आया आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगली वाली भर्ती के लिए आप सबसे आगे रहोगे, ये गारंटी है।
ओके साथियों, तो सिलेक्शन का सबसे शानदार टोटका यही है कि वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी की सारी अपडेट आपको सबसे पहले जेकेएम के टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।